आओ सुनाओ किस्से कहानियां। रवि और मिलिंद कई सालों से एक दूसरे के पड़ोसी थे, लेकिन एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं होता था। एक दिन दोनों बाजार में टकरा गए। कुछ सामान खरीदते खरीदते दोनों की बातें शुरू हो गई। तो रवि ने कहा कि आप कभी आइए ना हमारे घर पे। मिलिंद ने जवाब दिया, हाँ, आना जाना चाहिए हमें एक दूसरे के यहाँ। आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। रिश्तेदार तो बाद में पहुंचते हैं, सुख सुख में पड़ोसी पहले आते हैं। दोनों ने एक दूसरे की बात से अग्री किया और वीकेंड का प्रोग्राम फिक्स कर लिया। शनिवार रात को डिनर रवि के यहाँ हुआ और रवि ने दाल बाटी और चूरमा बनवाया। मिलिंद को वो बहुत पसंद था। मिलिंद बहुत खुश हो गया खाकर। रवि ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद है, इसीलिए तो बनवाया है। तुम्हारे फेसबुक पे सब लिखा है। उसे आश्चर्य हुआ, अरे वाह, तुम ये भी जानते हो? कमाल की बात है, अच्छी निभेगी हम दोनों की। इस तरह दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो गया और दोस्ती गहरी होती चली गई। एक बार रवि ने मिलिंद से पूछा कि तुम्हारा जो वो प्लॉट खाली पड़ा है वो मेरी फैक्ट्री से नजदीक ही है, क्या तुम मुझे उसे इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हो? तो मिलिंद ने कहा कि क्या काम करना है उस पे? रवि ने बताया कि ज्यादा कुछ नहीं, बस वो माल इधर से उधर आता जाता है ना, तो गाड़ियां जब फैक्ट्री में रात को आती हैं तो उनके लिए पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बस गाड़ियां पार्क करवानी है। तो मिलिंद ने कहा, हाँ हाँ करवा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वहां पे गाड़ियां पार्क तो कर ही सकते हैं, इतना बड़ा प्लॉट है। वैसे भी वो हमारा रिटायरमेंट प्लान है, अभी तो हमारा उसे इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है। जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे तब हम वहां जाकर आराम से फार्मिंग करेंगे। तो ये बात तय हो गई। अब रवि उस प्लॉट को इस्तेमाल करने लगा और उसने उसे डंपिंग ग्राउंड की तरह भी यूज करना शुरू कर दिया। काफी सारे केमिकल्स, उनका कचरा वहीं पड़ा रहता था। मिलिंद ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि प्लॉट के आसपास जो रहवासी थे उन्होंने मिलिंद से संपर्क साधा और उसे बताया कि उसका प्लॉट किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उसके केमिकल से उन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, वो बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है। मिलिंद ने एक बार रवि से बात छेड़ी तो रवि ने बात को हवा में उड़ा दिया, जाने तो दोस्त, लोग तो जलते ही रहते हैं, चलो हम तुम एक शतरंज की बाजी खेलते हैं। और दोनों शतरंज खेलने में लग गए। मिलिंद ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर। एक बार मिलिंद को अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा और फिर उसे वो मकान बेचने की नौबत आ गई जिसमें वो रह रहा था। अब उसके पास और कोई रास्ता बाकी नहीं था सिवाय उस प्लॉट पर जाकर रहने की। तो उसने मन बना लिया कि अब वो उस प्लॉट पर जाकर छोटा सा मकान बनवाकर वहीं रहेगा। उसने जब रवि से ये बात छेड़ी तो रवि ने कहा, उसकी क्या जरूरत है, फिलहाल तो तुम लोग किराए पे कहीं आसपास शिफ्ट हो ही सकते हो ना, बहुत मकान खाली पड़े हैं, मैं दिलवा दूंगा। लेकिन मिलिंद ने कहा कि मैंने अपना मन बना लिया है। रवि चला गया। उसके बाद से रवि के तेवर बदल गए। जब मिलिंद प्लॉट पर गया उसने देखा कि उसके प्लॉट पे ढेर सारा केमिकल का कचरा पड़ा हुआ है और फिर उसने रवि से कहा कि ये हटवा दो। तो रवि ने बिल्कुल ऐसे बिहेव किया जैसे वो उसे पहचानता ही ना हो। तुरंत अपनी गाड़ियां हटवा के वहां से चल दिया और फिर उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया। मिलिंद हैरान हो गया कि लोग ऐसे कैसे बदल जाते हैं, इतने मतलबी कैसे होते हैं, या शायद उसने मुझसे दोस्ती सिर्फ अपने मतलब के लिए ही की थी। मिलिंद को पछतावा तो हुआ, लेकिन वो अब समझ गया था, संभल गया था कि दोस्त बनाते समय सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आप भी ऐसे किसी दोस्तों को जानते हैं
जो मतलबी दोस्त हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे फिर इसी चैनल पर। आओ सुनाएं किस्से कहानियाँ। नमस्कार।